2020 में गलवान में मात खाने के बाद 9 दिसंबर 2022 को चीन को अरुणाचल के तवांग में भी मात खानी पड़ी। तवांग में जैसे ही चीन के सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवान उन पर टूट पड़े। वैसे भी चीन की दगाबाजियों को लेकर भारत पूरी तरह सतर्क है। हम आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश के उसी तवांग से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से चीन को पिटकर लौटना पड़ा। LAC पर सिग्नल क्लियर, चीन के दिल में हिंद का फियर। महफूज है हिंदुस्तान की सरहद, LAC पर बर्दाश्त नहीं बेजा हरकत। भारत ने जिस तवांग से चीन को भगाया, वहां ABP न्यूज ने कैमरा पहुंचाया। LAC से ABP की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अमन के दुश्मन चीन को भारत ने एक बार फिर सबक सिखा दिया। तवांग में घुसपैठ करने वाले चीन को बता दिया कि हिंदुस्तान के शूरवीर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस अरुणाचल में ये सब हुआ, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अरुणाचल पर आंख लगाए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में बताएंगे। दुश्मन पर आग बरसाने वाले अजय अस्त्रों की तैनाती भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हिंदुस्तान के प्लान 190 के बारे में बताएंगे, उसकी हर बारीकी समझाएंगे, क्योंकि ये भारत का वो विजय मंत्र है जिसने चीन के दिल को खौफ से भर दिया है। हम आपको तवांग की कंप्लीट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि चीन के खिलाफ इंडिया का प्लान 190 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और चीन को इससे डर क्यों लग रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अरुणाचल प्रदेश के उस बुमला एक्सेस में, जहां LAC की हिफाजत के लिए हर मौसम में डटे रहने वाले हिंदुस्तान के बहादुर जवान चीन को परास्त करने के लिए इंडिया के इसी प्लान 190 पर अमल कर रहे हैं। इस वक्त हम जो खड़े हुए हैं वो भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेलिटी पर खड़े हुए हैं। दरअसल ये एक सबसे ऊंची वाली जगह है जहां से बुमला एक्सेस LAC अरुणाचल प्रदेश की है, उससे यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। और जो भी सैनिक यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर रिगरस ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है 190 मिनट की। उस 190 मिनट में 140 मिनट फिजिकल ट्रेनिंग है, 40 मिनट जो है वो उसमें जो फायरिंग वेपन की ट्रेनिंग है, और 10 मिनट जो है उनकी मेडिटेशन की है। और उसमें क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, टायर को उठाते हैं, टायर पर मारते हैं, हैमर से मारते हैं, लोहे से मारते हैं, और लकड़ियों को जो यहाँ पे ये लट्ठर पड़े हुए हैं इनको काटते हैं इनसे। उससे क्या होता है, उनमें जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामक रवैया जो है उनमें वो होता है वो सैनिकों में। और वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना अब इस LAC पर अपना एग्रेसिव पोस्चर रखेगी, और उसके लिए बेहद जरूरी है कि सैनिक भी एग्रेसिव मोड में हो, यानी कि आक्रामक जो पोस्चर में हो, आक्रामक उनकी पोजीशन हो, और वो अगर दुश्मन का सामना करना पड़े तो उस पर टूट पड़े। इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन भारत के प्लान 190 का बेहद खास हिस्सा है। इसके तहत भारतीय सेना ने LAC की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाए हैं। इन बंकर्स में इन्फेंट्री के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा इनमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाया गया है। सर्विलांस रूम और आर्टिलरी कमांड सेंटर भी बंकर के अंदर ही है, जहां बाहर अलग अलग लोकेशंस पर कैमरों से लाइव फीड यानी वीडियो मिलते रहते हैं। उसके अलावा बाहर तैनात जवान दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। पहले गलवान और अब तवांग। LAC पर भारत के हाथों 2 बार मार खाकर चीन को भी समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान से टकराना और अपनी शामत बुलाना दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। अरुणाचल में 1975 में भारतीय जवानों पर चीन की फायरिंग के बाद से दोनों देशों के बीच झड़प तो कई बार हुई, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। गलवान समेत 1-2 मौके पर चीन के फौजियों ने कीलों वाले डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार हिंदुस्तान भारी पड़ा। इसकी वजह है भारत की मजबूत इन्फेंट्री, जो अपने अजेय अस्त्रों के साथ LAC के चप्पे चप्पे पर तैनात है।
अरुणाचल से आई एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसका पक्का सबूत मिल जाएगा। इस वक्त हम जहां एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, वहां पर बोफोर्स तोप तैनात हैं। बोफोर्स तोप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाला चीन भारत के साथ 4 मौकों पर उलझ चुका है। एबीपी न्यूज की टीम ने एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर वहां की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो ली है भारतीय सेना ने, उनको भी यहां पर खास तौर से तैनात किया गया है। इस बार अगर हम दिखाएंगे कैमरामैन वेद पांडे, तो ये है M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जिसको तैनात किया गया है इस फॉरवर्ड लोकेशन पर एलएसी के। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो आर्टिलरी है यानी कि तोपखाना है वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। अब आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग में लिए चलते हैं जहां चीन ने एक बार फिर भारत से उलझने की जुर्रत की, लेकिन उसे हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। चीनी सेना लगातार जो है यहाँ पर कोशिश करती रहती है घुसपैठ करने की, और लेकिन यहाँ पर जो तवांग ब्रिगेड यहाँ पर तैनात है वो तवांग ब्रिगेड जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरी एलएसी की सुरक्षा की। एलएसी पर हिंदुस्तान की इन्फेंट्री तो मुस्तैद है ही, चीन ने अगर हवाई हमले की साजिश रची तो भारतीय सेना ने उसकी काट भी तैयार रखी है। हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने तवांग पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने उन हथियारों का भी एक्शन देखा जो चीन की आसमानी साजिश को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर जो चीन की तरफ से जो खतरा है वो खास तौर से ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा है, एरियल जो खतरा है। इसीलिए जो एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी ये एडी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर रखी हैं। ये L70 एडी गन है जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बोफोर्स जो कंपनी है उसने बना के दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो है ये काम कर रही थी, लेकिन अब इसको जो है जो भारतीय सेना है उसने इसको ट्वीक किया है, यानी कि इसको इसमें मॉडर्नाइज इसको बनाया गया है और इसीलिए अब इनको एलएसी पर तैनात किया गया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन लगता है कि चीन को ये जुबान समझ में नहीं आती, इसलिए भारत ने अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियार एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने आपको जिस L70 गन के बारे में बताया वो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन है खूबियों का खजाना। हर मौसम में कारगर L70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 27 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये 1 मिनट में 240 से 300 राउंड तक फायर करती है और एक्शन के दौरान 360 डिग्री घूमकर निशाना लगा सकती है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से भी लैस है और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट करती है। पहले इन्हें एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि यूएवी और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें इसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि यूएवीज और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए भारतीय सेना ने इनको खास तौर से यूएवीज के लिए जो है मार गिराने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें LRF जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो सब इसमें लगाए गए हैं, ऑप्ट्रॉनिक पेडेस्टल इसमें लगाया गया है, CCD कैमरास लगाए गए हैं। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं एलएसी के बेहद करीब अरुणाचल प्रदेश में, तो भारतीय सेना ने दिखाया कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि इस गन से एक जो यूएवी है उसको मार गिराया जा सकता है। ये एडी गन है, L70 गन है, इनको जगह जगह पर एलएसी पर तैनात किया गया है ताकि चीन की तरफ से, क्योंकि ये यूएवी के लिए तो मार गिरा सकता है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी मार गिरा सकता है। वायुसेना किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती है, इसलिए चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत के वायुवीर भी पूरी तरह तैयार है। सूत्रों का दावा है कि पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ सहित कई जगह सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं और पलक झपकते ही चीन के मंसूबों को मटियामेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत ना आए, इसके लिए भारत ने चीन पर नजर रखने का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यह है हिंदुस्तान के सुपर स्पाई हेरोन ड्रोन,
जो असम के मिसामारी से उड़ान भरते हैं और एलएसी पर हर वक्त पैनी नजर बनाए रखते हैं। अपनी तवांग यात्रा के दौरान करीब साल भर पहले मिसामारी पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, यूएवी लिए थे और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो एलएसी है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो एलएसी पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जो अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। वक्त बदल गया है लेकिन चीन की नीयत नहीं बदली। वो जमीन खोरी से बाज आने को तैयार नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी बता रही है कि अब अगर बीजिंग ने कोई भी बेजा हरकत की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तिब्बत पर कब्जे के बाद ड्रैगन की नजर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल और भूटान पर भी है और ये कोई छिपा हुआ फैक्ट नहीं है। उसकी स्ट्रेटेजी पहले से जगजाहिर है और इसे बाकायदा 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रेटेजी कहा जाता है। दुनिया यह भी जानती है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आने के बाद से चीन में काफी कुछ बदल गया है। विरोध करने वाली आवाज को दबा दिया जाता है। सवाल यह है कि जिनपिंग माओ के सपने को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्यों चीन का यह प्लान उसके विनाश का सबब बन सकता है। जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मौजूद है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। चीन का कब्जाधारी अरमान, एक्टिव 5 फिंगर्स प्लान। माओ का सपना अधूरा, जिनपिंग करेंगे पूरा। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की सोच रखने वाला चालबाज चीन जब भी हिंदुस्तान की तरफ आंख तरेरता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। हिंदुस्तान की नीतियां और मजबूत सेना के सामने उसे नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। चीन की सोच हमेशा विस्तारवाद और कब्जाधारी रही है। वो अपने पड़ोसियों की जमीनों को हथियाना चाहता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देशों को जहां चीन कर्ज के जाल में फंसाता है, तो वहीं भारत पर जोर आजमाइश के लिए चीन ने अपनी सेना को मोर्चे पर लगाया हुआ है। लेकिन भारत के सामने उसकी पीएलए हर मोर्चे पर फेल है। ताकत के जोर से तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन ने अपने 5 फिंगर्स प्लान को एक्टिव करके रखा है। इस प्लान के तहत चीन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और लद्दाख को किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहता है। गलवान के बाद तवांग में भी पीएलए की गुस्ताखी ने साबित कर दिया है और चीन के नापाक मंसूबे भी एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करने वाले माओ त्से-तुंग ने इन 5 इलाकों को अपने हाथ की 5 उंगलियों की तरह बताया था और साथ ही माओ तिब्बत को अपने हाथ की हथेली बताते थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चीन क्यों बार बार 5 फिंगर्स पर कब्जे का राग अलापता रहता है। साल 1940 के दशक में लाल क्रांति के बाद चीन में माओ सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। माओ का यह मानना था कि तिब्बत और उससे जुड़े इलाके चीनी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, इसलिए इन इलाकों को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। विवादित नीति में तिब्बत को 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली बताया था और इसी हथेली पर 1959 से चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नीति की आड़ में चीन 5 जगहों पर कब्जा कर हिमालय में एक छत्र राज कायम करना चाहता है। शायद इसीलिए चीन विस्तारवादी एजेंडे के तहत 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत स्ट्रैटेजी में पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की साजिश पर खास फोकस करता है। जो रणनीति है चाइनीज की वो ये है कि ये सारी फिंगर्स पर कब्जा करना है, क्योंकि किसी जमाने में चीन के शासकों द्वारा इन इलाकों पर राज्य किया जाता था या उनका वर्चस्व इन इलाकों पर होता था, तो वो अपनी उसी प्रतिष्ठा को वापस कायम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन 5 इलाकों पर उनका कब्जा हो जाए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चीन के 5 फिंगर वाले फार्मूला को तब बड़ा झटका लगा था जब सिक्किम का भारत में 1975 में विलय हो गया था। तब चीन ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन उसकी एक नहीं चल पाई। चीन दूसरी उंगली अरुणाचल प्रदेश को बताता है। सन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो चीन की फौजें काफी अंदर तक घुसाई थी, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। चीन की कब्जाधारी नीति में तीसरी उंगली नेपाल को बताया गया है। हालांकि हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि नेपाल चीन की गोद में जा बैठा है। चौथी उंगली भूटान पर भी चीन
कब्जे की मंशा पाले हुए है, तो वहीं पांचवी उंगली जिस पर चीन की सबसे ज्यादा निगाह रहती है वो है लद्दाख। लेकिन चीन कितनी भी साजिशें रचे, कितनी भी कोशिश करे, उसका ये सपना अधूरा है और अधूरा ही रहने वाला है। भारत के साथ लगातार बढ़ते सीमा विवाद के बाद से चीन की मंशा एकदम साफ है। उसकी हर नीति पड़ोसी देशों के साथ डिस्प्यूट बढ़ाने को लेकर बनाई जाती है। उसकी हर चाल कब्जे की सोच के इर्द गिर्द ही घूमती है और वो हर बार मुंह की खाता है, मगर फिर नई चालबाजियों में जुट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।